हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का पार्ट मैथमेटिक्स। इसमें हम मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 9th आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 14 अक्टूबर 2018 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। ये सिलेबस दिया हुआ है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है और 100 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है और टाइम ड्यूरेशन आपके पास 90 मिनट का अवेलेबल रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। द सम ऑफ 5/12 एंड 12/5 इज, यानी कि 5/12 और 12/5 का योग क्या है। तो इसीलिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एलसीएम 12×5 = 60, आप एलसीएम ले लीजिए तो ये बचेगा 12×5 = 60, 5 टाइम्स 5×5 = 25 प्लस, और इधर आ जाएगा 5, ये 12 टाइम जाएगा और 12 12 144, यानी कि 144 प्लस 12 यानी कि 169 डिवाइडेड बाय 60। ये आपका एलसीएम इसका आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा, यानी कि एडिशन इसका आ जाएगा। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ फ्रैक्शन व्हेन टेकन अवे फ्रॉम 1/5 गिव्स 1/12। व्हाट इज अ फ्रैक्शन, यानी कि कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए x/y एक फ्रैक्शन है, उसमें 1/5 को ऐड किया जाता है तो प्राप्त होता है आपको 1/12। तो आपको बताना है वो फ्रैक्शन क्या है। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/12 ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1/5। फिर से आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो 60 एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 12 - 5, यानी कि 12 में से 5 जाएगा तो 7/60 इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि लास्ट टर्म जो बनेगी सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 7/6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टोमू spend 1/4 of his money on books and 1/8 on food. If he is left with rupees 40, how much did he spend on food? यानी कि बोला गया है सोमू ने अपने पैसे को का 1/4 हिस्सा किताबों पर और 1/8 हिस्सा खाने पर खर्च किया। यदि उसके पास 40 रुपये बचे हुए हैं तो उसने भोजन पर कितना खर्च किया हुआ है। तो ये आपको बताना है। तो एक्स मतलब मान लीजिए टोटल मनी एक्स है उसके पास और एक्स में से 1/4 वो क्या करता है, किताबों पर यानी कि बुक्स पर करता है, प्लस एक्स का 1/8 भाग वो फूड पर खर्च करता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 3x/4, ये इन दोनों का हिस्सा है। ठीक है, टोटल हिस्से में से इसको माइनस आप करेंगे तो ये उसके पास अमाउंट बचता है 40 रुपीज़ का। तो ये आप माइनस कर दीजिए, ये 8x - 3x यानी कि 5x/8 इक्वल्स टू आ जाएगा 40, और ये 5 से चला जाएगा 8 टाइम्स और 8 8 जा 64, यानी कि x जो टोटल अमाउंट है उसके पास कितना है, 64 टोटल अमाउंट है। अब उसका भी आपको बताना है फूड पर वो कितना स्पेंड करता है। तो 1/8 फूड पर करता है, खाने पर करता है, यानी कि 64 का 1/8 जो भाग करता है वो फूड पर स्पेंड करता है, खाने पर करता है, यानी कि 8 जो टोटल अमाउंट है वो फूड पर खर्च करेगा, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रिड्यूसिबल अंश है, यानी कि कौन सा एक अंश जो है कट कट जाएगा, यानी कि 105/1112 ये सारे ऑप्शन हैं। तो आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही जो है 105/1112 ये कट जाएगा, 7 से आई थिंक जा सकता है, तो 7 1 जा 7 और ये जाएगा 3, 7 5 जा 35 और 7 1 जा 7 और यहाँ आ जाएगा 4 और 7 6 जा 42, यानी कि 15/16 ये आ जाएगा, यानी कि ये एक रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है। तो एक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ये किसी भी चीज़ से कट रहा है तो उसको रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहेंगे, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ घटेगा किसी भी चीज़ से और बाकी जो हैं वो नहीं घटेंगे। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, द एचसीएफ ऑफ 66 198 एंड 154 इज, यानी कि 66 198 और 154 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। तो 66 के फैक्टर कर लीजिए आप 11 × 3 × 2, ऐसे ही 192 198 के कर लीजिए तो 11 ×
18 टाइम्स जाएगा, और 11 को फिर 18 को आप इस तरीके से लिख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएंगे 198 के फैक्टर, और 154 के हो जाएंगे क्या, 11 4 ज़ा 44, इसको 44 टाइम्स हो जाएगा, और आप साथ में इसको कर लीजिए क्या, 11 इंटू क्या हो जाएगा 14, यानी कि 7 इंटू 2। तो क्या कॉमन आ जाएगा इनमें, एक तो 11 कॉमन आ रहा है तीनों में, एक आ रहा है 2 कॉमन, तो 11 इंटू 2 यानी कि 22 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन इन तीनों में क्या है, हाईएस्ट नंबर, तो 22 जो है कॉमन रहेगा, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 0.7, यानी कि पॉइंट दशमलव 7 का मान ज्ञात कीजिए, रूट ऑफ दशमलव 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो रूट 7 इसको एक फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो x माइनस वाई के फॉर्म में आप इसको जमा लीजिए, और इसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं, रूट एक्स माइनस रूट वाई डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, इस फॉर्म में आप इसको तोड़ सकते हैं। यानी कि कोई भी वैल्यू है, जैसे कि 0.9 कोई वैल्यू है, तो इसको किस रूप में आप तोड़ लेंगे, तो इसको तोड़ लेंगे 1 माइनस 0.1, तो 0.9 बन जाएगा। ऐसे ही 0.7 है तो 1 माइनस 0.3, इस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो x अलग हो जाएगा, यानी कि रूट 1 अलग हो जाएगा, माइनस रूट y कितना है, y है आपका 0.3, तो 0.3 यहाँ से अलग आ जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ रूट x, यानी कि 2 इंटू 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 0.3 अपॉन 2 ये आ जाएगा। तो 0.3 का यदि पता है तो भी निकाल सकते हैं। 0.7 का आपको निकालना है एक तो रूट 7 का पहले तो आप निकाल लीजिए। रूट 7 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी कि 9 और 4 के बीच में ये आ रहा है। अब 9 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 9 माइनस 2, 7 में से जाएगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन, अब इसका डबल यानी कि 6, यानी कि ये 1/3 हो जाएगा, और 1/3 3 माइनस 1/3, और ये आ जाएगा 3 3 या 9, यानी कि 8/3, ये तो आती है 8/3 ना, 8/3 ये तो आता है रूट 7 का वैल्यू। अब रूट 0.7 है, 0.7 है, यानी कि 7/10 का आपको वैल्यू निकालना है, तो 10 का आपको निकालना है, सेम 10 का भी निकाल लीजिए आप। 10 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 10 को लिख सकते हैं आप रूट 9 प्लस 1, ठीक है, ये इस फॉर्म में आप इसको तोड़ सकते हैं, और इसका डबल यानी कि ये 3 निकलेगा, यहाँ पर 3 निकलेगा, यानी कि 3 का डबल हो जाएगा 6, इस फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 3 प्लस 1/6 यानी कि 19/6 रूट 10 की वैल्यू हो जाएगी, लगभग 3.16। ठीक है, तो रूट 7 को आप क्या लिख देंगे, 0.7 को 7/10, और इसको लिख लेंगे आप 8/3 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 6/19, इसको आप लिख दीजिए 3 2 जा 6, यानी कि 16/19, और ये लगभग आएगा आपका 0.836, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एक इक्वेशन दी है, तो इसको आप फी बोर्ड मॉस के ज़रिए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी बार हमने बोर्ड मॉस लगाया है, आप इसको इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर ज़रूर लिखकर बताएं, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। देखिए डिवाइड पहले होगा, छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो डिवाइड यहाँ पर पहले होगा, 72 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 8 टाइम्स चला जाएगा, इंटू 6, 8 6 जा 48, और माइनस कर दीजिए इस 48 को किस में से, 89 में से, तो ये बच जाएगा आपका 41। अब 41 माइनस 53 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12, और 12 माइनस 35 ये आ जाएगा 23, और 23 138 डिवाइडेड बाय 23 हो जाएगा, तो ये जाएगा 6 टाइम्स, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक बार आप चेक कीजिएगा, और इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्स एंड वाई गिवन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस are given as 6.2 and 1.3 respectively. What is the upper bound of the value of 1.x upon y? यानी कि x और y एक दशमलव स्थान पर क्रमशः 6.2 और 1.3 दिए गए हैं, तो x अपॉन y का के मान की ऊपरी सीमा क्या है। तो आप देख लीजिए x अपॉन y, अब y नीचे है, यानी कि 1.3 y की वैल्यू है, तो इसको लगभग 5 टाइम्स हम करेंगे, तो 5 3 जा 15, और 1 हो जाएगा 5, यानी कि 6.5। तो ये वैल्यू जो है 6.2 से डिवाइड होगा 1.3, तो ये लगभग आपकी 4 से 4 पॉइंट समथिंग आएगा।
अब इसका अपर बाउंड यानी कि आपको अप्रॉक्स वैल्यू बताना है, और ये अप्रॉक्स जो वैल्यू होगी लगभग 5 के बराबर होगी, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अप्रॉक्स बताना है, जैसे कि 4.7 लगभग भी आता है तो इसका अप्रॉक्स मान हम 5 तक ले जा सकते हैं। यदि 4.4 आएगा तो इसको अप्रॉक्स आप 4 करेंगे, तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौशिक बॉट अ टॉय ₹180 एंड सोल्ड इट फॉर 202.50। द रेट ऑफ प्रॉफिट वाज 10%, यानी कौशिक ने 180 रुपए के लिए खिलौना खरीदा और इसे 202.50 के लिए बेच दिया, तो लाभ की दर आपको बताना है। तो लाभ कितना हुआ है? लाभ हुआ है 202 माइनस 5.50, माइनस करना है 180, तो इतना तो आपको लाभ हुआ है। ये कितना हुआ है? 22.5 रुपीज़ का लाभ हुआ है, और कितने पर हुआ है? 180 रुपीज़ पर आपको लाभ हुआ है इंटू 100। ठीक है, ये जाएगा तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 225/18, तो ये लगभग आपका आएगा 12.5 यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इतना प्रतिशत का आपको लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस आपको बताना है व्हेन मार्केट प्राइस आपको दिया गया है 160 एंड डिस्काउंट दिया गया है 12%। आपको सेलिंग प्राइस यानी कि जो बेचा गया है विक्रय मूल्य का मान ज्ञात करना है, जबकि मार्केट प्राइस आपको 160 रुपीज़ है और छूट दी गई है 12% की। अब छूट दी गई है तो छूट सिर्फ मार्क प्राइस पर भी दी जाती है, यानी कि 160 पर 12% की छूट जो दी गई है, तो 12/100, तो ये कितना आ जाएगा? इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, 16 6 19, 96/5, यानी कि ये आ जाएगा 19.2। अब 19.2 का लाभ हुआ, यानी 160 ये छूट दी गई है, यानी कि इसमें से 19.2 आप माइनस कर दीजिए, तो ये लगभग 140.80 ये इसका सेलिंग प्राइस रहा होगा, विक्रय मूल्य रहा होगा, यानी कि 140.8, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sum of money when invested for 5 years gives 5250 as the amount. If the simple rate of the interest was 2% per annum more than what is it was, the amount would have been rupees 5600. The original sum invested was, यानी कि 5 साल के लिए निवेश करने पर कुल राशि के रूप में 5250 रुपये दिए जाते हैं। यदि ब्याज की साधारण दर 2% वार्षिक से अधिक थी तो यह राशि 5600 रुपये थी। मूल निवेश किया गया था, तो कितना रुपए जो मूल निवेश किया गया था। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा है इससे? जब 2% बढ़ती है तो 5600 हो जाती है, कहाँ से? 5250 से, यानी कि 350 रुपए की वृद्धि होती है उसको अमाउंट में। अब मूलधन क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है। वार्षिक दर इंक्रीज कितनी हुई है? 2% इंक्रीज होने पर इतना परसेंट ब्याज एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। समय कितना है? 5 साल समय है, और बटा 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, यानी कि 10 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और पी की वैल्यू डायरेक्ट 3500 आपको इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी काटा पीटी नहीं होगी। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजी कैलकुलेशन है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ यू इन्वेस्ट ₹100 एट 40% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, हाउ मच विल यू रिसीव आफ्टर 1 ईयर, यानी कि यदि आप त्रैमासिक रूप से अर्जित 40% वार्षिक ब्याज पर 100 रुपये का निवेश करते हैं तो आप 1 वर्ष के बाद कितना ब्याज प्राप्त करेंगे। अब ये दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा आपको सोच के चलना है कि ये त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली पूछा गया है, यानी कि जो रेट है वो तो 1/4 हो जाएगी, यानी कि 40% जो वार्षिक ब्याज दिया गया है ये 1/4 हो जाएगा, यानी कि 10% का ब्याज लगेगा क्वार्टरली। ठीक है, अब जो एन है यानी कि टाइम है वो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि जो 1 हो रहा था 1 ईयर हो रहा था, तो 1 ईयर यदि हुआ था तो 1 की वैल्यू 1 होती। यदि त्रैमासिक बोला गया है यानी कि 3 का बोला गया 1/4, यानी कि 12/4, यानी कि जो 1/3 इसका एक में काउंट होगा। इस तरीके से टाइम्स जो है 4 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पूछा गया है, तो
जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, मूलधन, साथ ही में 1+R/100 इंटू टाइम पीरियड n। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब मूलधन आपको 100 रुपये निवेश करने के लिए बोल रहा है, 1+R कितना है 10%, 10/100, और ये 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 11, ये हो जाएगा 100 इंटू 11/10 का होल 4। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 100 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, और ये आ जाएगा 4 टाइम्स। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 14641 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 146.41, 146.41, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ट्रैक्टर कैन फिनिश इट्स जर्नी इन 10 हावर्स एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर हावर। इफ द सेम डिस्टेंस मस्ट बी कवर्ड इन 8 हावर्स, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रैक्टर। एक ट्रैक्टर है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 घंटे में अपनी यात्रा समाप्त कर सकता है। यदि समान दूरी को 8 घंटे में कवर किया जाना चाहिए तो ट्रैक्टर की गति क्या होनी चाहिए, आपको यह बताना है। तो जो स्पीड है, स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। अब टाइम यहाँ से, डिस्टेंस आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले स्पीड कितनी दी हुई है आपको, 36 किलोमीटर पर हावर दिया है, और टाइम आपको दिया गया है 10 हावर्स का, तो ये आ जाएगा 360 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। ठीक है, अब पूछा गया है कि यदि समान दूरी यानी कि 360 किलोमीटर को ही वो 8 घंटे में तय करता है तो आपकी स्पीड क्या होगी। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलेगा, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ हॉस्टल देयर इज अ स्टॉक ऑफ 6190.80 kg of wheat for feeding 105 students for 22 days. After 5 days, 14 students joined the hostel. How many days will the balance feed the students if all students consume the same quantity per day? यानी कि एक छात्रावास है, उसमें 22 दिनों के लिए 105 छात्रों को खिलाने के लिए इतना किलोग्राम गेहूं का भंडार है। अब क्या होता है, 5 दिनों के बाद 14 छात्र एक्स्ट्रा उसमें छात्रावास में शामिल होते हैं। यदि छात्र प्रतिदिन समान मात्रा का उपभोग करते हैं तो कितने दिनों तक छात्रों को गेहूं खिलाया जा सकता है। तो देखिए 6190.80 kg इतना भंडार दिया हुआ है। ठीक है, अब टोटल 105 स्टूडेंट्स हैं और 20 डेज के लिए उनके पास है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो जो एक व्यक्ति है वो कितना अमाउंट, कितना केजी जो वीट है वो खाएगा, तो ये लगभग खाएगा 2.68 केजी पर स्टूडेंट। इतना अमाउंट वीट एक स्टूडेंट के लिए है। अब 2.68 ये केजी पर खा रहा है, 5 दिनों तक खाएंगे कितने, 105 बच्चे खाएंगे। प्लस अब टोटल स्टूडेंट 14 और बढ़ चुके हैं, 14 छात्र एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुए हैं, यानी कि 105 + 14 ये आ जाएंगे आपके कितने, ये टोटल जो स्टूडेंट हो जाएंगे 119 हो जाएंगे। ठीक है, 119 टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे, और एक स्टूडेंट 2.68 जो है चावल खा रहा है। तो इतना तो इसमें से लेफ्ट कर दीजिए आप, 6190.80 में से आप इतना लेफ्ट कर दीजिए, इस इतना अमाउंट, तो ये बचेगा आपके पास 1407, 1407 लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा कितना, 1407 इसमें से लेफ्ट कर दीजिए, तो ये बचेगा आपके पास 4783.8, और इतने स्टूडेंट को आप और ऐड कर रहे हैं, और ये कितने दिन तक खा पाएंगे 2.68, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 डेज और आ जाएगा आपका, 15 डेज तक ये बाकी जो बचा हुआ अनाज है वो चलेगा, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 men complete a piece of work in 12 days. In how many days is 36 मैन बी एबल टू कंप्लीट इट। यानी कि 45 पुरुष हैं, मैन हैं, वो 12 दिनों में किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब पूछा गया है 36 मैन कितने दिनों में वही काम पूरा करेंगे, यानी कि उसी वर्क को पूरा करेंगे। तो वर्क से वर्क कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 3 जा 36 और 3 1 जा 3 3 5 जा 15, यानी कि कितने डेज लगेंगे, ये लगेंगे आपको 15 डेज और लगेंगे, 15 डेज कम लगेंगे यदि 36 मैन है। तो आपने ये देखा होगा मैन, डे और हावर, MDH
और ये है वर्क। तो M1D1H1 अपॉन W1 होता है M2D2S2 अपॉन W2। से कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 पाइप्स फीड अ वाटर टैंक एट द रेट ऑफ 2 लीटर पर मिनट एंड 3 लीटर पर मिनट। A third pipe draws out of water at the rate of 6 liter per minute. The capacity of the tank is 100 liter and it is full of water. How many minutes would it take to make the tank empty if the 3 pipes are opened simultaneously? ये बोला गया है। दो पाइप जो हैं, एक पहला पाइप जो है ए, मान लीजिए वो 2 लीटर पर मिनट से खाली भरता है और दूसरा जो है 3 लीटर पर मिनट की दर से एक पानी की टंकी को भरते हैं। बी पाइप मान लीजिए कोई है, वो 3 लीटर पर मिनट की रफ्तार से भरता है। एक तीसरा पाइप है सी, वो 6 लीटर पर मिनट की दर से खाली करता है। तो इसको नेगेटिव दे दीजिए आप। टैंक की क्षमता 100 लीटर है और यह पानी से भरा हुआ है। यदि 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे? तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये 5 लीटर 1 मिनट में निकाल रहे हैं और एक मिनट में भर रहे हैं, और ये 6 लीटर 1 मिनट में निकाल दे रहा है। यानी कि टोटल जो अमाउंट है 1 लीटर पर मिनट में खाली हो रहा है, यानी कि ये नेगेटिव हो रहा है। तो 1 मिनट में 1 लीटर जो है खाली कर रहे हैं, तो 100 मिनट में क्या करेंगे? 100 मिनट में कर देंगे 100 लीटर टैंक को खाली ये कर देंगे, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अनुश्री इज 11 ईयर्स यंगर देन यशोमती। 15 ईयर्स ऑफ फ्रॉम नाउ यशोमती एज विल बी द 3 टाइम्स ऑफ अनुश्री प्रेजेंट एज। व्हाट इज यशोमती प्रेजेंट एज? अनुश्री यशोमती से 11 साल छोटी है, यानी कि यशोमती जो है 11 साल छोटी है, यानी कि ए प्लस 11, ए यानी कि अनुश्री। ठीक है, फिर बोला गया है, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। अब बोला गया है अब से 15 साल बाद, यानी कि इनकी एज क्या हो जाएगी? y प्लस 15, ये हो जाएगी यशोमती की एज। 15 साल बाद यशोमती की उम्र अनुश्री की वर्तमान आयु से 3 गुना हो जाएगी। वर्तमान आयु कितनी है? ए है, 3 गुना यानी कि 3a हो जाएगी। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। y प्लस 15 इक्वल्स टू 3a, इसमें आप 3 इंटू ए की वैल्यू रख दीजिए, y माइनस 11। तो यहाँ से यशोमती की एज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यह आ जाएगा y प्लस 15, 3y माइनस 33, यानी कि यह आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 15 प्लस 33 यानी कि 48। और ये 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यानी कि यशोमती की एज आ जाएगी 24 ईयर्स। 24 ईयर्स, 24 साल यशोमती की एज आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 पाइप्स एक्स एंड वाई can fill up a tank in 32 minutes and 16 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, after how much time should Y be closed so that the tank is full in 20 minutes? ये दो पाइप X एंड Y हैं, 32 मिनट और 16 मिनट में टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोले जाते हैं तो Y को कितने समय बाद बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंक 20 मिनट में भर जाए, ये पूछा गया है। एक कोई x है वो 32 मिनट में भर रहा है, y है वो 16 मिनट में भर रहा है। इनका एलसीएम ले लीजिए, अब 32 एलसीएम आएगा, यानी कि x की कैपेसिटी है 1 और y की कैपेसिटी इससे डबल हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी। ये दोनों मिलकर 3 की कैपेसिटी से भरेंगे। ठीक है, 3 इंटू एक्स टाइम मान लीजिए आप, और प्लस अब वही टाइम कितना है? 20 मिनट में भरे, तो 20 माइनस एक्स में वो भरेगा, ये हो जाएगा। और कितना लग रहा है? जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है? 32 है, तो ये हो जाएगा 32। ये क्वेश्चन आपको समझ में आई है कि नहीं? देखिए, टोटल कैपेसिटी है 3 की, इन दोनों की, एक्स और वाई की। ये बोला गया है यानी दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, यानी कि 3 की कैपेसिटी से वो भरना स्टार्ट करेंगे। तो 3 की कैपेसिटी से एक्स टाइम तक वो भरेंगे। फिर बोला गया है वाई जो है, वाई को कितने समय के बाद बंद कर दिया जाएगा? तो वाई की कैपेसिटी क्या है? 2, इसको बंद कर दिया गया, यानी कि सिर्फ बचता है एक्स। तो एक्स की कैपेसिटी कितनी है? 1, और वो कितने टाइम तक भरेगा? टोटल मिनट लग रहा है 20, तो 20 माइनस जो एक्स टाइम लग रहा है इधर चला गया, तो 20 माइनस एक्स टाइम वाई
को चालू रखना पड़ेगा। और टोटल जो कैपेसिटी आपने एलसीएम ली है 32 आपकी टोटल कैपेसिटी है। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 3x प्लस 20 माइनस एक्स इक्वस टू 32, यानी कि 2x इक्वस टू आ जाएगा कितना आपका 12 और x इक्वस टू आ जाएगा 6, यानी कि जो 6 मिनट है उस टाइम तक x और y दोनों साथ में चलेंगे, यानी कि b इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन वाज बोर्न ऑन 1st January 2007 Monday. What day of the week lies on the 1st January 2008? यानी कि अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 सोमवार को हुआ था। अब 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन निहित है? देखिए 2007 ये नॉन लीप ईयर है, यानी कि इसमें जो ऑड डेज होंगे वो कितने होंगे, एक ऑड डे होगा। ठीक है, अब 2008 आपका लीप ईयर तो है पर इसमें फरवरी ऐड नहीं हो रहा है। फरवरी ऐड होने से ही वो लीप ईयर का काउंट 1 ऑड डे इसका काउंट होता है, यानी कि 2 ऑड डेज उसमें काउंट होते हैं। पर ये जनवरी 1 जनवरी तक ही पूछा है तो इसमें 1 ऑड डे ही होगा। टोटल 1 ईयर है तो 1 ऑड डे हो जाएगा, यानी कि पहले कौन सा डे था, पहले था सोमवार। अब एक ऑड डे हो गया यानी कि +1 हो जाएगा, यानी कि मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दी गई है 2x² प्लस 4x इक्वल्स टू 30। तो इसके आपको मूल बताने हैं, रूट बताने हैं। तो 2x², 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर डायरेक्टली इसके रूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके x प्लस 5 और x माइनस 3, ये आ जाएंगे इसके रूट, यानी कि x इक्वस टू -5, 3 इसके दो रूट आ जाएंगे -5, 3, यानी कि C इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ द 5 स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम अ ग्रुप इज 18 while the mean of all the 13 members of the group taken together is 20. What is the mean of the 8 largest numbers? एक समूह में 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 18 है, जबकि एक साथ लिए जाने पर समूह के सभी 13 सदस्यों का माध्य 20 है। तो 8 सबसे बड़ी संख्याओं के माध्य क्या है ये आपको बताना है। 5 स्मॉलेस्ट नंबर का सम यदि आप पूछें तो 18 उसका मीन है इंटू 5, है ना, ये एवरेज हो जाएगा, और उसका सम निकालना है तो इंटू 5 आप कर दीजिए, तो इनका सम हो जाएगा 19। 5 लीस्ट नंबर रखा गया है। ठीक है, अब 13 जो सदस्य हैं उनका माध्य दिया गया है 20। 13 कोई सदस्य हैं उन सब का माध्य, यानी कि सम अपॉन 13 इक्वल्स टू उनका माध्य इस तरीके से दिया जाएगा, यानी कि एवरेज टाइप में दिया जाएगा, और ये है 20। तो इनका सम, सभी जो व्यक्ति हैं 13 व्यक्ति, उनका सम कितना हो जाएगा 20 इंटू 13, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, यानी कि 260। अब इस 260 में से ये 90 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 260 माइनस 90, तो ये आ जाएगा लगभग 170। और 170 सम किसका होगा, जो लास्ट के 8 डिजिट होंगे, 8 सदस्य होंगे उनका सम होगा। और 8 सम का यदि माध्य आपको निकालना है तो डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 21.25, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कौशिक की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1.24, देन कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से कौशिक स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, कौशिक स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1.24। ठीक है, अब कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा, यानी कि कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और ये है कौशिक स्क्वायर थीटा। इसको भी आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, कौशिक स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और ये किसके वैल्यू चल रहा है 1.24 के बराबर चल रहा है, यानी कि कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1.24, यानी कि इसकी सेम वैल्यू रहेगी, यानी कि बी ही इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शुवीर इज 15 टेस्ट इज 29,
Ruchira is maintaining an average of 27 so far, but has taken only 11 of the tests so far. How much does Ruchira have to score an average in the remaining 4 tests to match सुबीर परफॉर्मेंस? यानी कि 15 परीक्षणों में क्या हुआ है, सुबीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है। रुचिरा अब तक 27 औसत अंक बनाए हुए हैं, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षण किए हैं। टोटल उसको 4 परीक्षण और करने हैं 15 परीक्षण बराबर करने के लिए। तो सुबीर के प्रदर्शन के मिलाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षणों में कितने औसतन लाना होगा उसके औसतन के बराबर करने के लिए। ठीक है, तो अब उसका औसतन कितना है, 15 में है 29 औसत। अब इसको कितना करना है, 11 जो टेस्ट हुए हैं उसका 27 है। अब बचे हैं कितने, 4 बचे हैं, तो x वो मान लीजिए मार्क्स लाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आएगा 435 और ये आएगा लगभग आपका 297। तो 297 इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 138 और ये 4 यहाँ से डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 34.5। इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेप्टागन। हेप्टागन यानी कि 7 साइड पॉलीगॉन है, एक नियमित रूप से सप्तभुज 7 पक्षीय बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 2n-4 इंटू 90। अब n नंबर ऑफ जो भुजाएं दी गई हैं वो 7 दी गई हैं, n की वैल्यू आप 7 रख दीजिए, यानी कि 7 2 ज़ा 14 -4 इंटू 90 यानी कि 10 इंटू 90 यानी कि यह आ जाएगा आपका 900। तो 900 इनका आंतरिक कोणों का योग होगा, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब वहीं पूछा हुआ होता ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, तो ये होगा 2n-4 अपॉन n इंटू 90। तो वही होगा n 7 है, 7 2 ज़ा 14 -4 यानी कि 10 अपॉन 7 इंटू 90 है ना। तो ये आ जाएगा 900/7 ईच एंगल होगा यदि ईच एंगल पूछा जाएगा तो बी है इसका करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर आप ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।